नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी, केमिस्ट्री लेक्चरर G++ होडल, जिला पलवल। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऐसी रिएक्शन जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बना सकते हैं, और ऐसी हमने 4 रिएक्शन पढ़ी थी। उनमें सबसे पहले हमने अल्कोहल से पढ़ा था, ऑक्सीडेशन से, फिर अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से, फिर एल्कीन के ओजोनोलिसिस से, और एल्काइन के हाइड्रेशन से। तो ऐसी 4 रिएक्शंस हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। आइए अब हम कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे जिनसे हम सिर्फ एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। उसमें सबसे पहली रिएक्शन है फ्रॉम एसिड हैलाइड। फ्रॉम एसिड हैलाइड। प्यारे बच्चों, एसिड हैलाइड होते हैं RCOX। RCOX। अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना हो बेंजोइक एसिड से, एसिटल्डिहाइड बनाना हो एसिटिक एसिड से, तो हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम एसिड हैलाइड को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाहर करना, तो यहाँ से HX बाहर हो जाता है और ये रिएक्शन होती है PDBaSO4 की प्रेजेंस में, और हमें मिल जाता है RC=OH। Aldehydes are formed by controlled reduction of acid halides। अगर हम यहाँ PDBaSO4 में जो पैलेडियम है ये तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जो BaSO4 है ये कैटलिस्ट पॉइजन है, और कैटलिस्ट पॉइजन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने BaSO4 को इस्तेमाल नहीं किया तो इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में RCH2OH। तो प्रिवेंटिव जो हमारा रिडक्शन है, प्रिवेंटिव रिडक्शन को रोकने के लिए हम PD के साथ BaSO4 का इस्तेमाल करते हैं। और प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन का नाम है रोजनमूड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है बाय द नेम रोजनमूड रिडक्शन। तो रोजनमूड रिडक्शन में आप समझेंगे व्हेन एसिड हैलाइड्स आर reduced to aldehydes in presence of PDBaSO4। यहाँ हम बेंजोइल क्लोराइड एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। बेंजोइल क्लोराइड होता है बेंजीन रिंग, ऊपर COCl, हम इसका PDBaSO4 के साथ रिडक्शन कराएंगे और हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो एक रिएक्शन ये फ्रॉम एसिड हैलाइड। दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स हम साइनाइड को भी बोलते हैं। RCN को बनाया जा सकता है एल्किल हैलाइड की KCN के साथ रिएक्शन कराकर। Alkyl nitrile can be prepared from haloalkane by the reaction with KCN। RH ले लेंगे, KCN के साथ रिएक्शन करा देंगे, हमें RCN मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है इसका रिडक्शन, और रिडक्शन कराते हैं हम SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, और इससे हमें मिलता है इमीन RCH=NH। इसको इमीन कहते हैं। इमीन में कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं 2 बार वाटर के साथ रिएक्शन। तो दोनों बार OH आता है कार्बन के पास और हाइड्रोजन जाता है नाइट्रोजन के पास। तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं यहाँ से वाटर के साथ रिएक्शन करके, और यहाँ से NH3 बाहर हो जाता है और हमें मिल जाता है RCHO। सो सेकंड मेथड है हमारी व्हेन नाइट्राइल्स, साइनाइड भी कहते हैं, व्हेन साइनाइड्स आर रिड्यूस्ड विद SnCl2HCl, imines are formed, imine which on hydrolysis gives aldehydes। और इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिडक्शन।
स्टीफन रिडक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नाम रिएक्शन नेम में पूछ ली जाती है, नेम रिएक्शन के रूप में। एक और है, अगर हम प्रिवेंटिव ऑक्सीडेशन कराएं, सॉरी प्रिवेंटिव रिडक्शन कराएं एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और रिड्यूसिंग एजेंट है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डबल एच हम इसे बोलते हैं, RCN। अगर हम इसका डबल एच के साथ DIBAL डबल एच डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो हमें RCHO मिल जाएंगे एल्डिहाइड्स। तो when cyanides are reduced with double H followed by hydrolysis, aldehydes are formed, और इसी मेथड से साइनाइड का रिडक्शन हो जाता है। ये जो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता अगर वो कार्बन चेन के भीतर है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ ये कंपाउंड लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2CH CH2CN, तो सिर्फ इसका रिडक्शन होगा CHO में, ये CHO बनेगा, ये डबल बॉन्ड H इट इज रहेगा। तो डबल H एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है which cannot be reduce the carbon carbon double bond but can reduce the C triple bond into CHO। इसी सेम मेथड से हम एस्टर्स का रिडक्शन करा सकते हैं, जो हायर एस्टर्स होते हैं ज्यादा कार्बन वाले, उनका हम RCOR एस्टर्स होते हैं हमारे, अगर हम इनका रिडक्शन करा दें डबल H के साथ, तो यहां से ये बाहर हो जाता है, इधर H जुड़ जाता है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और एक एल्डिहाइड मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी सेकंड मेथड एल्डिहाइड बनाने। अब हम बात करेंगे तीसरी मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन में हम एक बड़ी फेमस मेथड है, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से इसको बनाएं, तीसरी मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तीन मेथड है हाइड्रोकार्बन से बनाने की। पहला, हम इसका 2 टाइम क्लोरीनेशन कराएंगे और फिर करा देंगे हाइड्रोलाइसिस KOH एक्वस के साथ। देखेंगे रिएक्शन को। अगर हम ले लेते हैं टॉलविन मिथाइल बेंजीन CH3 और इसकी हम Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिल जाएगा डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन CHCl2 which on hydrolysis with KOH aqueous both Cl atom replaced by OH negative atom ions, और एक कार्बन पर 2 OH कभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें यहां मिल जाएगा बेंजीन CH। एक मेथड है, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन करा लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन में हमें एल्डिहाइड और एसिड दोनों मिल जाते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराना होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। जैसे अगर मैं इसका टॉलविन का या मिथाइल बेंजीन का वाइब्रस ऑक्सीडेशन करा देता हूं KMnO4 के साथ, तो यहां बेंजाइक एसिड मिल जाएगा COOH which can be reduced to benzaldehyde। एक और मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड बनाने की, और उस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। सेम इसी मेथड से होगी। यहां पर जो 3 हाइड्रोजन है, इनमें से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ CrO2Cl के साथ, CrO2Cl2 के साथ। तो हमें 2 जगह पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। मैं आपको करा के बताता हूं इसको। यही हम इसकी रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ कराएंगे, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन।
तो हाइड्रोकार्बन से बनाने के 3-4 मेथड्स हैं। CrO2Cl2 क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड, और क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड इसके साथ एक इंटरमीडिएट बनाएगा और वो इंटरमीडिएट होगा हमारा CHOCrOHCl2 OCrOHCl2, और इसका हम करा देंगे फर्दर रिडक्शन, और फर्दर रिडक्शन पर यहां से 2 H अंदर आ जाएंगे और 2 OH बाहर चले जाएंगे हाइड्रोलिसिस के बाद। तो यहां हमें एक कार्बन पर 2 OH एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और इससे हमें मिल जाएगा बेंजाइलडिहाइड। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म के ऐसे क्वेश्चन शामिल होते हैं जो इंटरकन्वर्जन्स में भी पूछ लिए जाते हैं, नेम रिएक्शंस में भी पूछ लिए जाते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो ये तीसरी मेथड है हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाने की। पहली मेथड थी हम 2 टाइम क्लोरीनेशन कराएं फिर हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो 2 हाइड्रोजन हटाएंगे 2 Cl आएंगे, 2 Cl को हटा के 2 OH आएंगे, एक कार्बन पर 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। दूसरी मेथड थी हम उसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएं तो वो एसिड बन जाएगा वाइब्रस ऑक्सीडेशन पर, लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल्ड कर दें या उसका रिडक्शन करा दें तो दोबारा से हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, एसिड और एल्डिहाइड। और चौथी मेथड, अब तीसरी थी इटार्ड रिएक्शन। CrO2 क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएगा, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर अंदर आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा इस जगह, फिर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, दोनों ऑक्सीजन इधर रह जाएंगे OH के साथ, एक कार्बन पर 2 OH एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वाटर निकलेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और अब सबसे लास्ट में एक रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच तो लास्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की। गेटरमैन-कोच बेंजीन करता है, और गेटरमैन-कोच जो रिएक्शन है वो फिडलक्राफ्ट कार्बोनिलेशन भी है। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में हम कोई भी बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव कंपाउंड लेते हैं, रिएक्शन का नाम जरूर लिखेंगे गेटरमैन-कोच। बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट कार्बन अटैच करने की बहुत अच्छी मेथड है ये रिएक्शन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वाला जो हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा था उसी में है, क्योंकि बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन ही होता है। जब इसकी रिएक्शन CO और HCl के साथ कराई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां पर CHO अटैच हो जाता है और हमें मिल जाता है बेंजाइलडिहाइड। तो एक बिल्कुल सरल क्वेश्चन अगर आए, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजाइलडिहाइड फ्रॉम बेंजीन, तो बड़ा सरल सा आंसर होगा बाय द गेटरमैन-कोच रिएक्शन। तो इस मेथड से हम एल्डिहाइड को डायरेक्ट बना सकते हैं बेंजीन से। रिएक्शन के होने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा CO को, फिर इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा और इसका हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CHO। So these are the methods of preparation of aldehydes only, and in our next video we will talk about the methods to prepare ketones only. So thanks for watching, thank you and have a good day.